IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफुजात का इजहार। ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF के तहफुजात पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF ने हुकूमती वजाहत मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक IMF के तहफुजात के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज मुआफ़ कर दी थीं। काबीना ने वजारत खजाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। ज़राए का दावा, TCP 3 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। चीनी दरामद की बोली जमा करवाने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, आवाम परेशान। लाहौर में चीनी फी किलो 190 रुपए तक फरोख्त। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान एक्स मिल रेट 165 रुपए फी किलो पर तय। ताहम पुरचून कीमत का नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। दुकानदार मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त करने लगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी महंगे दामों फरोख्त। कराची की तारीख में पहली बार होलसेल मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं। जोड़िया बाजार में चीनी की तरसील 2 रोज से बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹6.5 फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹6.60 और हाई स्पीड डीजल ₹5.27 महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल ₹3.47 सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 1,37,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा का अहम इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार कर रहे हैं। इसहाक डार की SCO वज़राए खारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीन के सदर ने इजलास के शुराका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे फ़ख्र है। पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर मजम्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की। मसूद पज़ेश्कियान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी की मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर विलायती से मुलाकात। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतल्लिक जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तुलाबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं।
डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज्यादा सरमायाकारी की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इंडोनेशिया के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात, तिजारत, दिफा समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा। मॉनसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। अगले 2 से 3 रोज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद, साहिबाल, चिन्नौर, तोबा टेक सिंह, नारोवाल, ओकाड़ा, झंग, बहावलनगर, मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर में आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदुनवाह में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। 15 से 18 जुलाई के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुजफ्फरगढ़, साहिबाल, मुल्तान, कोटद्दू, तोंसा और बहावलपुर के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और मुमकिन लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तूफानी बारिश से हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेलवे स्टेशन और मुलाहिका बस्तियों से पानी नहीं निकाला जा सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। केपी की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए। केपी की हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो जिन पार्टियों की अवाम में पजीराई 0/0 है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना करना है और कोई ना कोई बहाना ये करना है कि जी नंबर प्लेट पे जो अजरक क्यों लगी हुई है या जो अजरक वाली प्लेटें जो है उसको वो क्यों चेंज की जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट कोई फैसले करती है तो गवर्नमेंट फैसले सोच समझ से करती है। बारिश से पहले हेस्को ने काम मुकम्मल नहीं किया था। बारिश के पानी को पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा है। BRT डेडलाइन पर तेजी से काम जारी है। सिंध हुकूमत सड़कों के जाल बिछा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन पार्टियों की अवाम में पजीराई 0 है वो बहाना बनाती हैं। KP हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन के खत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असम्बली इजलास तलब करने के लिए खत लिख दिया। गवर्नर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट इलेक्शन करीब है, 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए असम्बली इजलास तलब किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबाद की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर ने मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत की। अपोजिशन के 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मजीद कार्रवाई करना थी। 10 मुअत्तल अरकान से जुर्माना वसूली भी रोक दी गई। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदों से हटाने की तहरीक भी रोक दी। हुकूमती ज़राए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 26 और 24 नवंबर के 10 से जायद मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब और उनके काउंसिल की अदम पैरवी पर अबूरी जमानत खारिज की। उमर अयूब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म।